प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के अंतर्गत हमने सप्तभगिन्य पाठ को पूरा पढ़ लिया है। उसके शब्दार्थ भी और उसके अर्थ को भी अच्छे से समझ लिया है। आज हम करने जा रहे हैं अभ्यास अर्ध। बाकी का जो आधा अभ्यास है वो करेंगे सोमवार को, क्योंकि रविवार को जो हमारा दिन रहता है वो रहता है पंचतंत्र की कहानी का। तो इसलिए कल सुनेंगे एक पंचतंत्र की कहानी। तो उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार चैनल पर आए हैं तो संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय है सप्तभगिन्य पाठ का अभ्यास करेंगे अर्ध आधा। अभ्यास है अभ्यास। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो, बोलना है, इसको कॉपी में लिखना नहीं है। तो चलिए उच्चारण करते हैं। सुप्रभातम महत्वाधायिनी पर्व परंपरा भी चतुर्विंशति, रे बोलेंगे, रे ऊपर है, चतुर्विंशति, वी के ऊपर बिंदी है उसको भी बोलेंगे, चतुर्विंशति द्विसप्ततितमे वंश वृक्ष निर्मितानाम, वंश वृक्ष निर्मितानाम, जिसके ऊपर रह है उससे पहले बोला जाएगा, नी के बाद रह बोले, निर्मितानाम, वंश वृक्ष निर्मितानाम सप्तभगिन्य है। प्राकृतिक संपद भी वंशोद्योगोयम, 3 अक्षर है इसके अंदर, वंश प्लस उद्योग प्लस अयम, वंशोद्योगोयम गुण गौरव दृष्टिया पुष्प स्तबक सदृशानी, जो बड़े अक्षर हैं उनको एक एक अक्षर करके बोलेंगे, पुष्प स्तबक सदृशानी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर, ध्यान दीजिए। प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए, पाठ के अनुसार उत्तर लिखने हैं। अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो पाठ में आया है कितना, नवविंशति, वी के ऊपर बिंदी और पीछे विसर्ग, नवविंशति 29, ये इसका उत्तर हो गया। प्राचीन इतिहासे, संधि करके बना, प्राचीन इतिहासे कहा स्वाधीन आसान, पुराने इतिहास में कौन स्वाधीन थे या आजाद थे? तो कौन थे वे प्राचीन इतिहास में? जो पाठ का नाम है, क्या है पाठ का नाम? सप्तभगिन्य है, 7 बहनें, सप्तभगिन्य 7 बहनें। केसाम समवाय सप्तभगिन्य इति कथ्यन्ते, किन का समवाय, किन का समूह 7 बहनें ऐसा कहा जाता है? तो केसाम, केसाम के स्थान पर लिखेंगे, उत्तर हो जाएगा इसका सप्त राज्या नाम, 7 राज्यों का, ये उत्तर हो गया इसका 7 राज्यों का। किन का समूह सप्त बहनें कहते हैं? 7 राज्यों के समूह को कहते हैं सप्त, ये तय है, सप्त राज्या नाम। अस्माकम देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कितने हैं पाठ के अनुसार? सप्त, 7। सप्तभगिनी प्रदेशे कै उद्योग है सर्व प्रमुख है, 7 बहनें, इस प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्व प्रमुख है? कौन सा उद्योग है? वंश, वंश माने बांस, तो लिखेंगे वंशोद्योग है, वंश का उद्योग, बांस का उद्योग है, वंशोद्योग है। तो क्या बन गया उत्तर? अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति नवविंशति, प्राचीन इतिहासे का स्वाधीन आसन, सप्तभगिन्य है, केसाम समवाय सप्तभगिन्य इति कथ्यन्ते, सप्त राज्यानाम। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति सप्त, सप्तभगिनी प्रदेशे कै उद्योग सर्व प्रमुख है? वंशोद्योग है। पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखा, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, 7 जो भगिनी सप्तक है उसमें कौन से राज्य है? तो कौन से राज्य? 7 राज्य हैं, इसलिए यहाँ ऊपर से लिखना शुरू कर दें क्योंकि यहाँ तक नहीं आ पाएगा। तो ऊपर से लिखते हैं, किसके स्थान पर लिखेंगे?
इस कानी के स्थान पर, ये कानी नहीं आएगा उत्तर में। तो यहाँ से शुरू करेंगे उत्तर का, कहाँ से, भगिनी सप्तके। फिर उनका लिखेंगे, सबसे पहले ए दो लिख लेते हैं, क्या है वो, अरुणाचल है या अरुणाचल प्रदेश है, ये हो गया एक, अरुणाचल प्रदेश है, कोमा, और उसके बाद अद्वयम असम है। उसके बाद मैत्रेयम था भाई, मैत्रेयम में क्या आ जाएगा, मणिपुरम, मणिपुरम, फिर कोमा, और मणिपुरम के साथ क्या था, मिजोरम, मिजोरम है, मिजोरम, मिजोरम है। और उसके बाद तीसरा में क्या है, मेघालय है। ठीक है भाई, उसके बाद क्या था, न और त्रे, तो न से बना नागालैंड है, नागालैंड है। और उसके बाद त्रे से क्या बन गया, त्रिपुरा, त्रिपु और रा, त्रिपुरा, दिख रहा है सबको, त्रिपुरा। और फिर क्या लिख देंगे, चेती, ईमानी, उसके बाद ईमानी के बाद क्या लिखेंगे, राज्यानी, संति, संति के बाद पूर्ण विराम। तो ये जो लिखा हमने किसके साथ आएगा, कानी के साथ। उत्तर बना भगिनी सप्तकी, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुरम, मिजोरम है, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा, इति, चेती, ईमानी, राज्यानी, संति, संति के बाद पूर्ण विराम लगाएंगे। इमानी राज्यानी सप्त भगिन्या इति किमर्थम कथ्यन्ते, इन राज्यों को 7 बहनें ऐसा किस लिए कहा जाता है। 7 बहनें कहने का कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए ना। तो 7 बहनें कारण का क्या, किस लिए कहा जाता है भाई, क्योंकि इनकी सामाजिक सांस्कृतिक जो परिदृश्य हैं वो एक समान है, इसलिए इनको कहा जाता है। तो लिखेंगे, कहाँ लिखना शुरू करें भाई, हैं, ख का उत्तर यहाँ से लिखते हैं, ये ख का उत्तर यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ग का उत्तर ऊपर भी लिख सकते हैं, ऊपर स्थान है। तो यहाँ लिखते हैं हम ख का उत्तर, किसका उत्तर है, ख का। ठीक है, तो ख का उत्तर लिखते हैं, सामाजिक, किसके स्थान पर आएगा ये, ईमानी, राज्यानी, सप्त भगिन्य है, इति, ये किमर्थम नहीं आएगा, किमर्थम के स्थान पर हम लिख रहे हैं, या शुरू से भी लिखना शुरू कर सकते हो, इच्छा है आपकी। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अभी बताते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम, परिदृश्यानाम, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद, साम्याद मतलब समानता से, द हलंत, साम्याद। ठीक है, आगे पढ़ेंगे फिर, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद इमानी राज्यानी सप्त भगिन्या इति कथ्यन्ते, शुरू से बोल दोगे इसको। ठीक है जी, तो किमर्थम नहीं आएगा, शुरू से लिखेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद इमानी राज्यानी सप्त भगिन्य इति कथ्यन्ते, कथ्यन्ते के बाद पूर्ण विराम। आगे बढ़ते हैं, सप्त भगिनी प्रदेशे के निवसंती, सप्त भगिनी प्रदेश में कौन रहते हैं। तो इसी के सामने लिखते हैं, इसी के सामने इसका उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं, कौन कौन रहते हैं भाई इसमें। सप्त भगिनी प्रदेशे, ये प्रश्नवाचक शब्द है, के प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, सप्त भगिनी प्रदेशे के प्रश्नवाचक है, इसके स्थान पर लिखेंगे क्या क्या रहती हैं यहाँ, गारो, खासी, गारो, खासी, नगा, मिजो,
गारो, खासी, नगा, मिजो। उसके बाद मिजो के बाद आगे लिखते हैं भाई, कहाँ ऊपर चले जा रहे हैं। इसके बाद हम ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, ऊपर देखिएगा, इसका उत्तर यहाँ इधर लिख दे रहे हैं, ये यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर ग का ही उत्तर हम लिख रहे हैं, पहले ग लिख देते हैं। और ये नीचे से चल के आया, यहाँ पे निशान भी लगा दिया है ताकि ध्यान रहे। ये यहाँ से चला, ये यहाँ से तीर का निशान चला और ये ऊपर पहुँचा, ग लिख दिया है। इसके आगे लिख रहे हैं हम कारो, खासी, नगा, मिजो। प्रभृत्य है, प्रभृत्य मैंने आदि, प्रभृतय है, परिभृत्य है आदि। क्या लिखेंगे, बहवह, बहुत सी, बहवह, बहुत सी, बहवह, जनजातीयः, जनजातीयः, जनजातीयः। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखेंगे हम क्या, निवसंती। ये जो लिखा के स्थान पर आएगा। उत्तर क्या बन गया, सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो। प्रभृत्य है बहवह बहवह जन, प्रभृत्य है बहवह जनजातीयः। फिर क्या लिखेंगे, निवसंती, निवास करती है, फिर पूर्ण विराम। ये हो गया ग का उत्तर। अब चलते हैं घ की ओर। घ क्या कह रहा है, एतत् प्रादेशिका कई निष्णाता संति। इस प्रदेश के लोग किससे निपुण हैं भाई, तो वे किससे निपुण हैं, किसके स्थान पर लिखना है हमने, कई के स्थान पर, इसके स्थान पर लिखना है। तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे, किसके स्थान पर, कई के स्थान पर। ध्यान दीजिएगा, किसके स्थान पर लिखना है, कई के स्थान पर। तो कई के स्थान पर लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे उत्तर। एतत् प्रादेशिका, फिर क्या लिखेंगे भाई, कई के स्थान पर स्व लीला कलाभि निष्णाताः सन्ति। ये स्वलीला कला भी किसके स्थान पर आया, कई के स्थान पर। एतत् प्रादेशिकः स्वलीला कला भी निष्णाताः सन्ति। इस प्रदेश के लोग अपनी क्रियाओं और कलाओं से निपुण हैं, होशियार हैं, निपुण और चतुर हैं, कुछ भी हैं। वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोग है कुत्र कियते। वंश के बांस के वृक्षों की वस्तुओं का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है भाई, ये आया कुत्र। क्या लिखेंगे, सप्तभगिनी प्रदेशे, सप्तभगिनी, सात बहनों, ये सप्तभगिनी प्रदेशे, सात बहनों के प्रदेश में किया जाता है, क्रियते। ठीक है, तो कुत्र के स्थान पर आ गया सप्तभगिनी प्रदेशे। तो चौथा और अंतिम प्रश्न करते हैं, उसके बाद बाकी का आधा अभ्यास कल करेंगे। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम करोत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। वयम स्वदेशस्य, स्वदेशस्य बिल्कुल इसकी तरह मिलता जुलता, क्या बनेगा, कस्य। तो प्रश्न क्या बन जाएगा, वयम कस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुमिच्छामि। ये प्रश्न निर्माण करना और अंत में प्रश्नवाचक लगाया हुआ है, तो ये आपने प्रश्नवाचक ऐसे लगा देना। वैसे यहाँ क्या लगा होना चाहिए था, पूर्ण विराम। प्रश्न निर्माण तो हम करेंगे, जब कस्य लग जाएगा तो फिर ये प्रश्न निर्माण प्रश्न लिखना है, लेकिन पहले से लगा हुआ है गलत है। तो इन सब के स्थान पर क्या आएगा, पूर्ण विराम आएगा। पहले प्रश्नवाचक तो तब आएगा जब हम यहाँ स्वदेशस्य के स्थान पर लिख देंगे कस्य। ठीक है जी, ये पूर्ण विराम है। सप्तभगिन्य प्राचीन इतिहास से प्रायः स्वाधीना एवं दृष्टा। सात बहनों के प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीनी दिखाई देती हैं, तो लिख सकते हैं हम कुत्र या काके कहा, दोनों में से जो भी लिखना चाहें दोनों ठीक है। कुत्र प्राचीन इतिहास प्राय स्वाधीन अविदृष्ट प्रदेश अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम। हस्तशिल्पानां षष्ठी का बहुवचन, तो आ जाएगा केशाम। प्रदेश अस्मिन् केशाम बाहुल्यम वर्तते, फिर आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह केशाम लिखने के बाद। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानी, स्वर्ग सदृशानी की तरह बनेगा कीदृशानी।
कीदृशानि। नहीं, ह्रस्व की मात्रा लगाएंगे, बड़ी की मात्रा नहीं, छोटी की। जैसे इसमें छोटी की मात्रा है ऐसे ही कीदृशानि, ये दीर्घ मात्रा नहीं आएगी। जैसे सदृशानि ऐसे ही कीदृशानि। तो अंत में लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम कीदृशानि। चलो प्रश्न निर्माण करके फिर बोलते हैं। वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामि। प्रश्नवाचक चिन्ह। कुत्र प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टः। प्रदेशे अस्मिन् केषां बाहुल्यं वर्तते। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम कीदृशानि। तो आज के लिए इतना ही अभ्यास, बाकी का अभ्यास करेंगे कल। तब तक के लिए जयतु सुरभारती।